बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि केपीके गवर्नमेंट ने हमारे पास सीटी, एसएसटी और पीएसटी वगैरह के टीचिंग पोस्ट जो है ये एडवर्टाइज़ किए हैं। इनकी जो आपको पता है जो फॉर्म है वो ईटा की वेबसाइट पर 15 दिसंबर से अपलोड हो रहा है और इसकी जो है 30 दिसंबर लास्ट डेट है। लेकिन जो बहुत से लोग हैं वो सिलेबस को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, सिलेबस भी मज़े की बात यह है कि ईटा की वेबसाइट ने अपलोड कर चुका है सिलेबस, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है एसएसटी, पीएसटी, सीटी वगैरह पर अलग-अलग से सिलेबस है। किसी में इंग्लिश 25% है, किसी में इस्लामियात 10% है, किसी में है ही नहीं सीरियस है, किसी में स्टडी इतने परसेंट है, पेडागॉजी इतने परसेंट है। तो लोग कंफ्यूज हैं, लोग इतने कंफ्यूज हैं कि वो सिलेबस पर बहस कर रहे हैं, यानी सिलेबस को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। कोई कहते हैं सिलेबस में ऐसा होना चाहिए, सिलेबस वैसा होना चाहिए, किसी का सिलेबस इस तरह से है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कुछ चीज़ें तो उसमें कॉमन है, वो तो लाजमन ही आनी है। मैं हूँ फौजन जाफरी और आज मैं आपको बताता हूँ कि आप सिलेबस को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, आप कौन कौन सी चीज़ प्रिपेयर करें। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छे मार्क्स से कामयाब होगा। अगर आपका टेस्ट अच्छे मार्क्स से पास नहीं होता तो आप मेरा नाम नोट कर लें, आप मेरा चैनल आके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी आप दे सकते हैं इस बारे में। जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सब टेस्ट में आ रही है वो इंग्लिश है। अच्छा, इंग्लिश आपने कहाँ से तैयार करनी है? आपने फर्स्ट, सेकंड या 9th 10th ये किताबें उठाकर नहीं बैठ जानी। सारी इंग्लिश कोई नहीं आ जाती, बल्कि चंद टॉपिक्स हैं। मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ और बताता हूँ आप तैयार कहाँ से करेंगे। सबसे पहले है वोकैबुलरी। इंग्लिश की वोकैबुलरी कहाँ से आपने तैयार करनी है? अच्छा, इंग्लिश की वोकैबुलरी जो है ये हमारे पास रीडिंग से आती है और याद रखें कभी आप वोकैबुलरी याद नहीं कर सकते, बल्कि ये रीडिंग से हमारे माइंड में ऑब्जर्व होती है। अब अगर आपका एकेडमिक स्ट्रांग है, यानी आपने 9th 10th एफएससी ये अच्छे से पढ़े हैं इसमें इंग्लिश की किताबें, तो आपकी वोकैबुलरी अमूमन अच्छी ही होती है। लेकिन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप रोज़ एक पैराग्राफ इंग्लिश का पढ़ें। अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ सकते तो आप डॉन न्यूज़पेपर लाजमी उसका एक आर्टिकल, एक पैराग्राफ पढ़ें। उसके जो मुश्किल अल्फाज होते हैं आप उनको नोट करें, आप उनको लिखें और फिर आप उनका इंग्लिश डिक्शनरी में भी मतलब देखें और फिर इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी में भी मतलब देखें। इंग्लिश टू इंग्लिश जो सबसे बेस्ट डिक्शनरी है वो वेबस्टर है, मरियम वेबस्टर। उसमें मज़े की बात यह है कि वो आपको मीनिंग तो बताती है, लेकिन साथ में सिनोनिम और एंटोनिम्स भी आपके पास 30, 40, 50 वो साथ में दे देती है। और फिर आप उस वोकैबुलरी का जो आपके पास एक वर्ड है आप उसका एक सेंटेंस लिखें, तो इस तरह से अपने माइंड में आप बहुत से वर्ड जो हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने तैयार करनी है वो हमारे पास सिनोनिम और एंटोनिम्स हैं। तो ये भी आप मरियम वेबस्टर डिक्शनरी से एक वर्ड लिखें, आपको उसके 30 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और साथ में डिटेल के साथ मिल जाएंगे। इसके बाद जो आपने ग्रामर में जो मेन पोर्शन करना है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने लाजमी करने हैं, जो इसमें हमारे पास नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब का पोर्शन आपने लाजमी करना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? तो याद रखें एक हमारे पास बुक है ग्रामर की, उसका नाम है रेन एंड मार्टिन। रेन W से स्टार्ट होता है, WREN, जो इसमें W साइलेंट है। तो ये अगर आप बुक खरीद लें और साथ में आप इसकी एक की बुक खरीद लें यानी गाइड खरीद लें तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आपका कोई भी सेंटेंस गलत होने का चांस ही पैदा नहीं होता। उसके बाद आप एक्टिव पैसिव तैयार करें, वो भी मैं चैनल पर अपलोड करूंगा। उसके साथ साथ आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन तैयार करें। ये हमारे पास इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बता रहा हूँ। आप टेंसेस प्रिपेयर करें, यानी टेंसेस का स्ट्रक्चर किस तरह से है। फॉर एग्जांपल आपको एक सेंटेंस दिया होता है और उसमें एक मिसिंग वर्ड होता है, आपको वो लगाना पड़ता है, तो वो अक्सर हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब जितने तक आप टेंस अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब उसका सही से नहीं लगा सकते। साथ ही साथ जो पहले जो ये टीचिंग की पोस्ट होती थी पीएसटी, एसएसटी वगैरह, ये एनटीएस जो है एनटीएस एडवर्टाइज करता था। एनटीएस के थ्रू इनका जो प्रोसीजर है वो होता था और एनटीएस में एक पैराग्राफ आता था जिसको कॉम्प्रिहेंशन बोला जाता है। इंग्लिश का पैराग्राफ होता था, वो आप पढ़ते थे, नीचे उसके क्वेश्चन के आंसर देते थे। तो ईटा में भी एक्सपेक्टेड है ये आ सकता है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन भी थोड़ी सी प्रिपेयर कर लें। कॉम्प्रिहेंशन में इस तरह से होता है, आपको एक पैरा दिया होता है, उसी में से क्वेश्चन किए जाते हैं, टू द पॉइंट आपने आंसर लिखना होता है और इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। यही चीज़ें अगर आप टॉपिक कर लें तो आपकी इंग्लिश बड़े अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। साथ ही साथ आप क्वेश्चन टैग्स करें। ये एक टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, क्वेश्चन टैग्स आपको या आपके पास कोई बुक है तो उसमें भी ये अवेलेबल होंगे। और उसके साथ साथ आप कंडीशनल सेंटेंस करें, यानी ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ग्रामर जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, साथ में हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन, इसके अलावा क्वेश्चन टैग्स और कंडीशनल सेंटेंसेस। ये चीज़ आप इंग्लिश का अगर यही सिलेबस ही प्रिपेयर कर दें, मैं आपको गारंटी से देता हूँ आपके सारे इंग्लिश के एमसीक्यूज जो हैं, सारे इंग्लिश के आपके क्वेश्चन आसानी ही पास हो जाएंगे।
इसके बाद मैं आ जाता हूँ जनरल नॉलेज के पोर्शन पे। अच्छा देखें ना, प्रॉब्लम ये हमारे लोग लड़ रहे हैं कि ये इस्लामिक स्टेट नहीं है, इसमें पाक स्टडी नहीं है, इसमें इस्लामियात नहीं है। भाई जो हमारे पास जनरल नॉलेज है उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जनरल नॉलेज के 3 हिस्से होते हैं, एक हमारे पास करंट अफेयर, एक हमारे पास इस्लामिक स्टडी और एक हमारे पास होती है पाक स्टडी। पाक स्टडी मतलब पाकिस्तान जनरल नॉलेज। यानी पहले मैं डिस्कस करता हूँ अपने जनरल नॉलेज का पोर्शन कहाँ से करना है। जनरल नॉलेज पर मेरा चैनल भरा पड़ा है। जनरल नॉलेज में आपने सबसे पहले जो चीज़ प्रिपेयर करनी है वो है कंट्रीज के नाम। आपको जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके नाम आने चाहिए, इसके आपको कैपिटल्स पता होने चाहिए, उनके करेंसीज पता होना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल में जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। आप इस पर खाली 3 दिन लगा दें कंट्रीज के नाम, कैपिटल और करेंसीज याद करने में, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे। हर जगह ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अब किसी टेस्ट में भी करेंसीज, कैपिटल के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद आपने उन कंट्रीज की लोकेशन याद करनी है कि वो कहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है इंडोनेशिया किस खिते में मौजूद है, तो ये हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है। यूएसए हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील हमारे पास साउथ अमेरिका में, इसी तरह से मडागास्कर हमारे पास साउथ अफ्रीका में है, और इसी तरह से अगर मैं साइबेरिया की बात करूँ वो हमारे पास नॉर्थर्न एशिया में मौजूद है। तो आपको लोकेशंस याद होने चाहिए कंट्रीज़ के। इसके बाद जो जनरल नॉलेज का दूसरा पोर्शन, दूसरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जनरल नॉलेज में, वो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आपको इनके बारे में इल्म होना चाहिए। यानी हमारे पास यूएनओ क्या है, ओआईसी क्या है, नेटो क्या है, सेंटो क्या है, सीटो क्या है। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी भी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं जैसे बेलफोर पैक्ट है हमारे पास, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जितने मुआहदे हो चुके हैं, पाकिस्तान इंडियन एग्रीमेंट, जैसे हमारे पास सिंतास मुआहदा है, इंडस वाटर ट्रीटी, इसी तरह से कैंप डेविड जो इजिप्ट और इसराइल के दरमियान हुआ था। इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं वर्ल्ड के, वो भी आप याद करना, ये भी आपके जनरल नॉलेज में एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। इसके साथ साथ वर्ल्ड जियोग्राफी और पाकिस्तान जियोग्राफी आप लाजमी याद करें। पाक स्टडी के लिए भी, जनरल नॉलेज के लिए भी, ये भी जनरल नॉलेज के पोर्शन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की लेंथ क्या है, पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, पाकिस्तान के साउथ में कौन सा समंदर लगता है, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान को कौन सा कॉरिडोर है जो दूसरे कंट्री से मिलाता है, पाकिस्तान के दरे, पाकिस्तान के सी पोर्ट्स, दरे ये हमारे पास पासेस होते हैं, जैसे खुंजराब पास है हमारे पास, खैबर पास है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स आप याद करें, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, आइलैंड्स, लेक्स वगैरह, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जनरल नॉलेज के लिहाज से। अब आपने फॉर एग्जांपल अगर पाक स्टडी है तो आपने पाक स्टडी कहाँ से तैयार करनी है। सिर्फ आप अगर 9th और 10th के कलेक्टिवली मिलाकर 4 चैप्टर्स पढ़ लें, यानी पाकिस्तान हिस्ट्री 1 ये हमारे पास 9th में है, पाकिस्तान हिस्ट्री 2 ये हमारे पास 10th में है, 9th और 10th की। इसके बाद आप जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें। ये अगर आप पढ़ लें तो आपका पाक स्टडी का पेपर भी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कामयाब हो सकता है। उसके बाद जो रह जाता है बचा कुछ इस्लामियात का पोर्शन, उसमें क्या है भाई, ये जो इस्लामिक वार्स हैं आप उनकी डिटेल पढ़ लें। बदर, ओहद कब हुई, बदर कब हुई, शराब कब हराम हुई, ज़कात कब हराम हुई, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप कोई भी उसवाए हुस्ना की किताब पढ़ लें तो उसमें नबी पाक की ज़िंदगी है, उससे रिलेटेड जो हर चीज़ एक एक वाक़या होता है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप इस चीज़ पर फोकस ना करें कि सिलेबस में क्या है, सिलेबस में क्या नहीं है, मैं कहाँ से तैयार करूँ, कहाँ से तैयार नहीं करूँ। आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। तो इस चीज़ पर वो डिस्कस करते हैं जो एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं, यानी जो प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो शॉर्टकट के तरीके में रहते हैं, यानी हमें कहीं से शॉर्टकट मिले। आप इन सब चीज़ों को छोड़ें, आप सिर्फ 1 मंथ से 1.5 मंथ लग के बैठ जाएं इन्हीं टॉपिक्स पर। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप बेहतरीन मार्क्स से कामयाब होंगे इस टेस्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जनरल नॉलेज के लेक्चर्स प्रिपेयर करने के लिए मेरे चैनल पर लाजमी विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आपके लिए दुआ गो हूँ, तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।